जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मई माह के 2 दिन 9 मई और 10 मई के कुंभ राशि फल के बारे में। ये 2 दिन कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसे रहेंगे, इन 2 दिनों में कौन सा ग्रह अपनी राशि बदलेगा, योग क्या बनेंगे, युति क्या होगी और तिथि क्या रहेगी और उनका प्रभाव आपकी दिनचर्या पर कैसा होगा। स्वास्थ्य, शिक्षा, दाम्पत्य जीवन, प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन, कार्यक्षेत्र सभी पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे ज़रूर निवेदन है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पास में जो बेल का आइकन है उसको प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए जान लेते हैं कि सबसे पहले इन 2 दिनों में क्या तिथि, नक्षत्र, क्या योग बन रहे हैं। 9 मई की बात करते हैं। 9 मई वैशाख ज्येष्ठ मास शुरू हो चुका है। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि है और सुबह 6:33 तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा। उसके बाद ज्येष्ठ नक्षत्र लग जाएगा। इस दिन शिव नाम का योग बन रहा है और ये शनिवार का दिन है। सूर्य मेष राशि भरणी नक्षत्र में है और चंद्रमा सुबह तक वृश्चिक राशि में रहेंगे। उसके बाद धनु राशि में प्रवेश करेंगे। इस दिन जो अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 11:51 से 12:45 तक रहने वाला है। 10 मई की बात करते हैं। 10 मई कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि, मूल नक्षत्र जो कि सुबह तक है, उसके बाद पूर्वाषाढ़ नक्षत्र लग जाएगा। सुबह तक शिव योग बनेगा, उसके बाद सिद्ध योग लगेगा। सूर्य मेष राशि भरणी नक्षत्र में है और चंद्रमा धनु राशि में प्रवेश कर चुके हैं। इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग है सुबह 5:33 से और अगले दिन सुबह 4:13 तक, यानी पूरा दिन पार करके ये सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। इस दिन के अगर हम अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो वो सुबह 11:51 से 12:45 तक है। तो दोस्तों, ये थी ग्रह नक्षत्रों की स्थिति। इसके अलावा 9 मई को बुध भी अपनी राशि परिवर्तित करेंगे। बुध मेष राशि में अभी सूर्य के साथ विराजमान है और 9 मई को वृषभ राशि में शुक्र की राशि, अपने मित्र की राशि में शुक्र के साथ विराजमान होंगे, जहां शुक्र के साथ युति करेंगे, जिसका प्रभाव भी आपके जीवन पर देखने को मिलेगा। और किस किस तरह के प्रभाव देखने को मिलेंगे इन 2 दिनों में, चलिए हम जान लेते हैं। चंद्रमा आपके 10वें भाव में होंगे 9 मई के दिन सुबह तक। उसके बाद आपके 11वें भाव यानी लाभ भाव में आ जाएंगे, धनु राशि में। तो एक तो चंद्रमा अच्छी स्थिति में है। यहाँ आपके मन में अपनी ज़िंदगी में कुछ परिवर्तन लाने का होगा। अपनी ज़िंदगी में कुछ परिवर्तन करना आप चाहेंगे और कुछ ठोस कदम उठाने का समय भी ये है। किसी भी तरह की समस्याओं को नज़रअंदाज नहीं करना है, क्योंकि समस्याओं को नज़रअंदाज करने से उनका हल नहीं निकलेगा, बल्कि कोशिश करने से आप उस समस्या को सुलझा पाएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको सही दिशा को पहचानना है और उसकी तरफ आपको बढ़ना है। किसी भी तरह की समस्या से भागना नहीं है। देखिए, आप जिस भी व्यक्ति के साथ जुड़े हुए हैं और किसी के साथ झगड़ा है तो आप उस झगड़े को ख़त्म करने की कोशिश पहले करें। अगर कोई घरेलू झगड़ा है, किसी परिवार में अशांति का माहौल है, तो उस अशांति को ख़त्म करने का आप कोशिश करें, प्रयास करें। सबके हित को कायम करते हुए ये झगड़ा ख़त्म करना ही मुमकिन होगा, जिससे आप अपनी जो नियमित दिनचर्या है उसमें लौट सकें। इसके अलावा आप कार्यक्षेत्र से कोई विरोधी आपको कार्यक्षेत्र में नीचा दिखाने की ताक में है, तो उससे सावधान रहना है। साथ ही ये आपकी छवि का सवाल होगा, इसीलिए इस बात को गंभीरता से लेना है। किसी भी तरह की वाद विवाद की स्थिति में पड़ने से बचना है। आप देखेंगे कि अगर आप अपने काम पर लौटे हैं तो वहाँ का जो माहौल है वो थोड़ा तनावपूर्ण हो सकता है, इसलिए खुद को शांत रखना है, वरना आपके अशांत होने से परेशानी आ सकती है। सबसे महत्वपूर्ण काम यह है कि आप अपनी शांति से और धैर्य के साथ अपने काम से जुड़े रहें। लंबे समय से जो काम अटके हुए थे, अपने लक्ष्यों पर ध्यान दें। सिर्फ अपने काम पर आपको ध्यान देना है, इधर उधर की ताक झांक, इधर उधर की बातचीतों पर ध्यान बिल्कुल नहीं देना है। अच्छा होगा कि किसी भी तरह की छोटी छोटी बातों पर आप ध्यान ना दें, जो आपके लिए इन 2 दिनों में अच्छा रहने वाला है। साथ ही देखिए, अपने जीवन में भौतिक चीज़ों का आनंद आप उठाएंगे, ज़िंदगी का आनंद उठाएंगे। सुख सुविधा में जीवन की अनमोल चीज़ें जैसे परिवार, मित्र और सेहत, सभी का आपको लाभ मिलने वाला है। तो कई तरह से आपके लिए अनुकूल भी ये समय है।
इन 2 दिनों में आपके लिए खर्चे तो रहेंगे ही, लेकिन इनकम भी ठीक ठाक रहने वाली है। साथ ही आपका देखिए लाभ भाव में चंद्रमा है और यहाँ आपकी धार्मिक प्रवृत्ति होगी, यानी पूजा पाठ में आप व्यस्त रहेंगे। पूजा पाठ की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा, जिससे मन को शांति भी मिलेगी। इस समय भविष्य के किसी तरह की प्लानिंग में आप समय गुजार सकते हैं। परिवार वालों के साथ कुछ आने वाले समय की आप योजनाएं बना सकते हैं। परिवार का माहौल बेहद अच्छा रहेगा, खुशियां रहेंगी परिवार में। और छोटी मोटी घर के अंदर ही आप आपस में मिलकर कोई पार्टी वगैरह भी कर सकते हैं, जिससे जो माहौल था वो काफ़ी सकारात्मक हो जाएगा। अगर आपके अंदर क्रोध की भावना आती है, क्रोध आपके अंदर आता है, उग्रता आपके अंदर आती है, तो उसके प्रति आपको सावधानी ज़रूर बरतनी होगी, वरना आप अपनी दाम्पत्य जीवन को तनावपूर्ण कर सकते हैं। प्रेम संबंध वाले लोगों की बात करें तो देखिए, प्रेम संबंध वाले लोगों के लिए सुखद नतीजे रहेंगे। अगर आप किसी रिश्ते की खोज में हैं तो आपको राहत मिलती हुई नज़र आएगी। कोई नया रिश्ता बनने की ताकत आपकी हो सकती है। अपने किसी नए पार्टनर से आप मिल सकते हैं, चाहे आप फ़ोन के ज़रिए मिलें, ऑनलाइन के ज़रिए मिलें, लेकिन किसी नए व्यक्ति से मिलने की उम्मीद यहाँ बनी हुई है। पारिवारिक व्यक्तियों या दोस्तों के बीच भी आप उससे मिल सकते हैं। तो नए प्रेम संबंध बनने के लिए भी ये जो 2 दिन हैं काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। बाकी पारिवारिक स्थिति की बात करें तो परिवार का माहौल बेहद अच्छा रहेगा, शांत रहेगा, खुशियाँ इस समय परिवार में रहेंगी। परिवार के साथ मिलकर आप काफ़ी एंजॉय भी करने वाले हैं। बस थोड़ा सा क्रोध पर नियंत्रण आपको ज़रूर करना होगा, ताकि समय को अच्छे से व्यतीत आप कर सकें। इसके अलावा बुध भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं 9 मई से, और 9 मई से बुध वृषभ राशि में, यानी कि आपके पंचम भाव में बुध का राशि परिवर्तन होगा। चौथे भाव में परिवर्तन होगा, और ये सुख का भाव है, माता का भाव है। तो देखिए यहाँ शुक्र पहले से ही विराजमान है, तो शुक्र के साथ बुध बैठेंगे, इसका प्रभाव भी आपके जीवन पर देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए बुध जो है वो हमारी बुद्धि के देवता हैं, बुद्धि के कारक ग्रह हैं, हमारे अकाउंटेंसी के कारक ग्रह हैं, व्यापार के कारक ग्रह हैं, संतान के कारक ग्रह हैं, और आपके चौथे भाव में बैठे हैं। तो माता की सेहत का ज़रूर ख्याल रखें। माता की सेहत में अचानक से बदलाव आ सकते हैं, उनकी सेहत का आपको ज़रूर ख्याल रखना होगा। और साथ ही अपनी जो क्रोध है उस पर नियंत्रण करना है, क्योंकि देखिए यहाँ शुक्र के साथ जो बुध की स्थिति है वो अच्छी है, लेकिन सूर्य की जो दृष्टि बुध के ऊपर है उसकी वजह से थोड़ी आपके अंदर क्रोध की भावना आ सकती हैं। नौकरी करने वाले लोगों को थोड़ा सा संभल कर रहना होगा। ख़ासतौर से जो शत्रु हैं, जो आपके विरोधी हैं, वो नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, तो उनसे थोड़ा संभल कर आपको रखना होगा। इसीलिए बेकार के वाद विवाद में बिल्कुल नहीं पड़ना है, अपने काम से काम रखना है। बाकी आसपास के माहौल को संभलते हुए आपको अपने व्यवहार को परिवर्तित करना होगा, तभी आप इस समय को अच्छे से गुजार पाएंगे। क्योंकि यहाँ जो 5-6 दिन का पीरियड है बुध का, वो आपके लिए अच्छा नहीं रिजल्ट दे रहा है। वो शुक्र और बुध की जो युति हुई है उसको सूर्य कम कर रहे हैं, इसलिए बुध अपने अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाएगा। तो इस चीज़ का भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है। स्वास्थ्य का देखिए, अगर हम आपके लिए देखें तो आप एक तो व्यस्त काफ़ी रहेंगे, और व्यस्तता के चलते आपके जोड़ों में या कमर में या कंधे में ऐसी कोई दर्द की परेशानी हो सकती है। तो इसके लिए सतर्क रहना होगा, आपको सावधान रहने की आवश्यकता होगी। ध्यान रहे, जरा सी भी लापरवाही आपकी बीमारी को बढ़ा सकती है, इसलिए समय रहते किसी भी बीमारी का ट्रीटमेंट आप ज़रूर कराएं। संतुलित भोजन आप करें, घर पर योग अभ्यास की कोशिश ज़रूर करें या योग अभ्यास से ज़रूर जुड़ें, ताकि आप अपनी बीमारियों को ना बढ़ा सकें और ख़ुद को फिट रख सकें, तंदुरुस्त रख सकें। देखिए 10 मई को सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, जो कि पूरा दिन बनने वाला है। सर्वार्थ सिद्धि योग जो होता है वो सभी कामों को बनाने वाला होता है। यानी अगर आप किसी काम की शुरुआत करना चाहते हैं, कोई मांगलिक कार्य करना चाहते हैं, तो इस समय में किया गया वो कार्य सफलता दिलाता है। इसीलिए ये दिन बहुत अच्छा माना जाता है। तो इस दिन का फ़ायदा आप उठा सकते हैं। अगर कुछ आप नया करना चाहते हैं, कुछ मांगलिक कार्य आप अपने परिवार में करना चाह रहे हैं, तो इस दिन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दिन में आप इस कार्य को कर सकते हैं, जो आपके लिए उपलब्धियों वाला रहेगा और सफलता भरा रहेगा। तो दोस्तों, ये था 2 दिन का राशिफल। अगली वीडियो में मिलेंगे अगले राशिफल के साथ। तब तक हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।